नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को आदेश दिया था कि सरकारी आवास वो अपना खाली कर दे, लेकिन बंगला खाली नहीं हुआ। इसके बाद 30 मई को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई। इसके अनुसार राबड़ी देवी को 14 जून तक बंगला खाली करना था। सोमवार को 15 जून बीत गया, लेकिन राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला अभी तक खाली नहीं किया है। 7 जून को लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने कहा था कि हम लोग 15 दिनों में ये सरकारी बंगला जो है यानी 10 सर्कुलर रोड खाली कर देंगे। तो अब क्या होगा? राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं किया है। ऐसे में अब गेंद भवन निर्माण विभाग के पाले में है। सरकार को तय करना होगा कि राबड़ी देवी से जबरन घर खाली कराया जाए या एक और नोटिस जारी करे। राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली कराने के मसले पर सरकार को पहले ही चुनौती दे रखी है। उन्होंने 30 मई को कहा था कि सम्राट नए नए सीएम बने हैं, वो फोर्स बुला ले और उसी से खाली करवा ले, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। अब नजर इस बात पर है कि क्या सीएम सम्राट चौधरी सच में बंगला खाली कराने के लिए फोर्स भेजते हैं या कोई और रास्ता अपनाते हैं। 2005 में राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मिला था। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला साल 2005 में राबड़ी देवी को आवंटित हुआ था। आरजेडी की सरकार गिरने के बाद राबड़ी सत्ता से बाहर हो गई थी। उन्हें पूर्व सीएम के नाते ये घर मिला था। राबड़ी अपने पति लालू प्रसाद यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ लगभग 2 दशकों से इस घर में रह रही हैं। विपक्ष का नेता होने के चलते तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड बंगला मिला है। तेजस्वी इस घर में अपना ऑफिस चलाते हैं, यहाँ अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड बंगला डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन यानी पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। तो पहले आपको अब एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि लालू यादव का नया निर्माणाधीन घर है। ये घर जो है पटना के कौटिल्य नगर में बन रहा है। लालू यादव के बंगले की ही ये तस्वीर है। इसमें राजद प्रमुख लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ रहने वाले हैं। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का जो आदेश दिया, उन्हें 39 हार्डिंग रोड सरकारी बंगला मिला है। घर खाली करने की समय सीमा बीत चुकी है। तो लालू परिवार ने बंगला खाली कराए जाने का विरोध भी किया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कौटिल्य नगर वाले बंगले पर तेजी से काम भी कराया जा रहा है। राबड़ी देवी सरकारी आवास स्वीकार करने की जगह अपने इसी घर में रहने वाली है, ऐसी चर्चा है। तो कितना खास है लालू यादव का ये निजी बंगला। कौटिल्य नगर में लालू यादव निजी बंगला बनवा रहे हैं। इस आलीशान बंगले का निर्माण कार्य आखिरी फेज में है। खिड़की, दरवाजे और फर्श के काम हो रहे हैं। पत्थर और टाइल्स लगाए जा रहे हैं। बंगले को फाइनल टच दिया जा रहा है। 2 मंजिल वाले बंगले में बड़े आकार के 5 कमरे हैं। इन्हें मास्टर बेडरूम की तरह तैयार किया जा रहा है। कमरों में अटैच बाथरूम है, बालकनी है, पूजा के लिए अलग से स्थान है। लालू परिवार के लोगों को रहने के लिए मुख्य हिस्से में कमरे हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं। मिलने आए लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कई बाथरूम भी बनाए गए हैं। तो बंगले की लॉन का काम अभी बाकी है। इस समय बंगले के अंदरूनी हिस्से का काम तेजी से चल रहा है। पूरा ध्यान इस बात पर है कि जल्द से जल्द घर को लालू परिवार के रहने लायक बना दिया जाए। इसके लिए फर्श से लेकर बाथरूम की फिटिंग, खिड़की, दरवाजे, पर्दे, लाइटिंग और दूसरे काम पूरे किए जा रहे हैं। तो बंगले के लॉन को आखिर में व्यवस्थित किया जाएगा। अभी यहाँ बालू और निर्माण कार्य से जुड़े दूसरे सामान पड़े हैं। एक बार घर के अंदर का काम पूरा होने के बाद लॉन को पेड़ पौधों से सजाया जाएगा। फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, सुगंधित फूलों के पौधे लगेंगे, सजावटी पौधे भी लगाए जाएंगे। तो 17 मार्च से जो है मलमास चल रहा था, जो कि 15 जून को खत्म हो गया है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही लालू परिवार द्वारा कौटिल्य नगर में गृह प्रवेश किया जा सकता है। मलमास में मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, इसे अशुभ माना जाता है। तो राबड़ी देवी पिछले दिनों कौटिल्य नगर वाले बंगले में आकर देख भी चुकी हैं कि कितना काम हुआ है। कुछ सामानों की शिफ्टिंग 10 सर्कुलर रोड से कौटिल्य नगर वाले आवास में हुई है। नए बंगले में सुरक्षा के इंतजाम अभी पूरे नहीं है। बंगले की बाउंड्री वॉल पूरी नहीं बनी है। कुछ हिस्से को अभी टीन की चादर से बनाया गया है। मुख्य गेट भी टीन की चादर वाला ही है। घर के भीतर का काम पूरा करने के बाद बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण पूरा होगा। बंगले में सुरक्षा के इंतजाम होंगे।
पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। तो लालू यादव ने मकान के लिए आखिर ये जमीन कैसे ली थी, थोड़ी जानकारी हम वो भी बता देना चाहते हैं। दरअसल 1987 में बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को 15 एकड़ सरकारी जमीन दी गई थी। ये जमीन वेटनरी कॉलेज की थी। इस कोऑपरेटिव को जमीन देने का मकसद था कि जिन मानियों का निजी आवास पटना में नहीं है उन्हें अलॉट किया जाए। अलॉटमेंट को लेकर कुछ कड़े नियम भी बनाए गए ताकि एमएलए और एमएलसी मनमानी न कर पाए और बगल के आवास पर भी कब्जा न कर लें। तो लालू प्रसाद यादव को 1992 में यहाँ जमीन अलॉट हुई थी। उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता जयप्रकाश नारायण यादव इस कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे। दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने अपनी किताब लालू लीला में इसकी जानकारी दी थी। तो 5 प्लॉट को मिलाकर ये आलीशान घर बन रहा है लालू यादव का। प्लॉट 1 जो है लालू प्रसाद को 1992 में प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ था। बादशाह प्रसाद आजाद को दूसरी बार एमएलसी बनाने के एवज में 29 जनवरी 2010 को लालू प्रसाद ने आजाद से एक और प्लॉट संख्या 207 अपने नाम लिखवा लिया। प्लॉट 2 है राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव से 7 नवंबर 2002 को 2422 वर्ग फीट का प्लॉट नंबर 151 बाउंड्री वॉल और बोरिंग सहित लाखों की जमीन महज 72,000 रुपए में अपने नाम लिखवा ली। प्लॉट 3 जो है 1 सितंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राबड़ी देवी ने तब मंत्री पद पर रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्लॉट नंबर 151 देकर उनसे महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित प्लॉट नंबर 209 महज 37,000 रुपए में लिखवा लिया। प्लॉट 4 है सहकारी समिति ने आरजेडी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और सांसद प्रेमचंद गुप्ता को प्लॉट संख्या 211 के आवंटन की स्वीकृति 8 अप्रैल 2006 को दी, जबकि इससे पूर्व ही डीड निबंधित कर दिया गया और उन्होंने उस पर निर्माण कार्य भी करवा लिया। प्लॉट 5 है राबड़ी देवी के प्लॉट के बगल का प्लॉट संख्या 210 सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित था, लेकिन अपनी सुविधा को देखते हुए उसे साधु यादव को आवंटित कर दिया गया ताकि लालू यादव और साधु यादव प्लॉट का इस्तेमाल कर सके। तो ये 5 प्लॉट है जिसको मिला करके कौटिल्य नगर वाला ये राबड़ी देवी का आवास बन रहा है। ये भी विवादित बंगला है। अब इस पर देखना है कि राबड़ी देवी जो है 10 सर्कुलर रोड खाली करके कब नए वाले बंगले में जाती हैं और नए वाले बंगले के लिए जो है गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन देखा जा रहा है लालू परिवार की तरफ से, लेकिन जो है सरकार उसके लिए भी तैयार है। वहां भी सरकार घेरती हुई नजर आएगी क्योंकि 5 प्लॉट को मिला करके कौटिल्य नगर वाला ये आवास बन रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।